YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम का बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक, जिसमें ये चैप्टर संख्या 4 है और इस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य नाम है। चलिए पहले इनका वेटेज देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज कैसा रहता है। तो अगर आप इसका वेटेज देखेंगे पिछले 2-3 सालों का देखें तो 2025 के अंदर जो है ये एक क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में एक, 24 में 3, 23 में 5 और 22 में 4, यानी कि आप लगातार ईयर्स में देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है अच्छे पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना लोग क्वेश्चन पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं और उनको सोल्व करते हैं। चलिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर कि एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो एमनियोसिंथेसिस के द्वारा जो है एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण किया जाता है। एमनियोसिंथेसिस एक जांच है और इस जांच के लिए एमनियोटिक द्रव को एक सिरिंज की सहायता से बाहर निकाला जाता है। इसीलिए क्वेश्चन है कि एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो किसका विश्लेषण होता है? एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कहता है एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो एमनियोसिंथेसिस के द्वारा जब एमनियोटिक द्रव को निकाल करके अध्ययन किया जाता है तो उससे गुणसूत्रों का जब अध्ययन होता है तो उससे अनुवांशिक रोगों का जो है सो पता चलता है। तो दूसरा नंबर जो आपका ऑप्शन है कि भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण किया जाता है, तो ये आंसर आपका सही होगा। यानी कि एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण का पता किया जाता, निर्धारित किया जाता है। फिर अगला तीसरा नंबर में क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 का अगर सेंसस देखे तो ये 1.7% था। कितना था? 1.7%। और अगर आप लोग अपना लोग ऑप्शन देखते हैं तो इस ऑप्शन में रिलेटेड आंसर जो है सी नंबर आपको नजर आएगा, जो बोल रहा है कि लगभग 2% के आसपास था। इसीलिए अपना लोग इसका आंसर सी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका कितना होगा? 1.7% इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आ गया, ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन पे कि कॉपर टी किसे रोकता है। तो कॉपर टी जो होता है ये आईयूडी, कॉपर टी जो है एक प्रकार का आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, हिंदी में अंतः गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। अब ये अंतः गर्भाशयी युक्ति जो होती है इसमें से कॉपर टी, कॉपर स्रवित करने वाले आईयूडी को कहते हैं। कॉपर स्रवित करने वाले आईयूडी को कॉपर टी का एग्जाम्पल में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉपर टी किसे रोकता है? तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? निषेचन को रोकता है, क्योंकि कॉपर टी के द्वारा जो कॉपर आयन मोचित किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, ये कॉपर आयन जो है शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता को कम कर देता है या भक्षाणु कर लेता है, जिसके कारण निषेचन क्षमता उसकी क्या होती है? कम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? निषेचन। फिर अगला है क्वेश्चन कि किसी खास समय या स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? अगर किसी खास समय स्थान में मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहते हैं। जन्म को नेटेलिटी कहते हैं और मृत्यु के दर को मोर्टेलिटी के द्वारा समझा जाता है। फिर अगला है कि गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित करता है, जिससे शुक्राणु की भक्षाणु के क्रिया में वृद्धि होता है। तो इसका आंसर बी होगा। देखिए इसका आंसर आप डी टिक नहीं करेंगे। कारण क्या है? अपना लोग आईयूडी जो है सो 3 प्रकार का पढ़े हैं। अक्रिय आईयूडी पढ़े हैं, कॉपर स्रवित आईयूडी पढ़े हैं और हार्मोनल आईयूडी पढ़े हैं। और इन तीनों का काम जो है सो अलग अलग है। तो यहाँ पर जो कॉपर टी आपको दिया गया है ये गर्भाशय के अंदर जो है शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी लाती है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के भक्षाणु क्रिया में शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। अगर जनसंख्या ज्यादा होगा तो इससे आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगी और खनिज पदार्थों का अत्यधिक दोहन होगा, यानी कि उसमें भी कमी होगी। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा, आपका डी नंबर आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर टी क्या कार्य करता है। तो कॉपर टी निषेचन को रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के कारण जो है अंडोत्सर्ग को रोका जाता है। किसको रोका जाता है, अंडोत्सर्ग को, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है तो उस समय में अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए जो है अंडोत्सर्ग को रोकने में गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन कार्य करता है। चलिए अपना लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है। तो टाइफाइड, हैजा, मलेरिया और सिफिलिस। तो इसमें से सिफिलिस जो है एक यौन संचरित रोग के अंतर्गत आता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। देखिए निषेचन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं इन विट्रो और एक को कहते हैं इन विवो। जब ये निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होगा तो उसको कहेंगे इन विवो, और जब बाहर होगा तो कहेंगे इन विट्रो। तो यहाँ पर बाहर होने वाले के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन विट्रो। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो मादा के जनन मार्ग में होती है। कहाँ होती है, मादा की जनन मार्ग में, जहां पर शुक्राणु निषेचन की क्षमता को प्राप्त करते हैं, इसी को कैपेसिटेशन कहते हैं। फिर अगला है, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचरित रोग। तो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा ये फैलने वाला रोग है। चलिए देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है, नहीं ये आपका, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को भी अपना लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो फैलोपियन नलिका के अंदर युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। जैसे कि अपना लोग पढ़े हैं जिप्ट, जिप्ट के अंदर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, जहां पर युग्मनज को किया जाता है। याद नहीं तो 8 कोशिकीय मोरुला अवस्था में भी उसको स्थानांतरित किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा डी नंबर आंसर होगा। और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं अब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो अपना लोग अभी तक जो है सो बायोलॉजी के 4 चैप्टर तक, पहला जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव जनन और चौथा में जो है जनन स्वास्थ्य के बारे में चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में आपको अनुवांशिकी 5वां चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा। और अधिक से अधिक वीडियो अपने तक आने के लिए, अगर इससे आपको कुछ फायदा पहुंचता है तो इसके लिए आप आकांक्षा क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।